Hello बच्चों, welcome you all in the class 12 physics lecture. We are studying dual nature of radiation and matter and this is our second lecture. Previous lecture में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक्स डिस्कस किया था और आज हम लोग उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसमें इंटेंसिटी वेरी कराकर, फ्रीक्वेंसी वेरी कराकर, ठीक है, और कुछ नए टर्म्स फोटो करंट क्या होते हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है जिसको हम रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या करनी है आज की क्लास में हमको सीखनी है। तो आज की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और पूरा लॉजिकल है। ठीक है, आपको समझ भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ्स है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आज आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया है यहाँ पे। ये देखिए, ये ग्लास ट्यूब है, इवैक्यूएटेड है, मतलब ये वैक्यूम ट्यूब है। बात समझ पा रहे हो ना, इसमें एयर फील्ड नहीं है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। और इस इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में दो मेटल प्लेट्स दिए गए हैं। एक को क्या बोला गया है, कैथोड बोला गया है, दूसरे को क्या बोला गया है, एनोड बोला गया है। ठीक, एक आपका कैथोड है, दूसरा आपका एनोड है। कैथोड को हम इमिटर प्लेट भी बोलते हैं, एनोड को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए साथ में ये जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में एक होल किया गया जिसको हम विंडो बोल रहे हैं और इस विंडो से क्या हो रही है, जो लाइट सोर्स है वहां से लाइट इस जो कैथोड प्लेट उस पर आके फॉल हो रही है। क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ठीक है, तो ये अब जैसे ये लाइट फॉल होगी, ठीक है, और तो यहाँ पे चूंकि मेटल प्लेट है और कल हमने देखा था कि मेटल प्लेट पे लाइट क्या होगी, फॉल होगी। ठीक है, और अगर उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो अगर इसके वर्क फंक्शन सॉरी जो इस लाइट की जो एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी अगर इसके वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये था कि गारंटी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, ये 100% हम नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, ई लेस देन 5 होगा, ठीक है, तो नहीं इमिट होगा, और ई ग्रेटर देन 5 का चांसेस है कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, लाइट इससे फॉल हुआ इस मेटल प्लेट पे, और लाइट जैसे मेटल प्लेट पे फॉल होगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा और सेटअप उसको समझ लेते हैं क्या होगा, अभी देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस इमिटर प्लेट से एक कनेक्टिंग वायर आया हुआ है और इस कलेक्टर प्लेट से भी कनेक्टिंग वायर आया हुआ है और हमने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ये इस वजह से किया गया है, ठीक है, ताकि हम इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, देखिए यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखा है। ठीक है, बैटरी बोल लो, सेल बोल लो, बहुत सारे, अगर इसमें हम एक दो और कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सेल बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप। तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, एक बैटरी लगा रखा है। बैटरी से हमने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, क्या करने के लिए, बैटरी का जो पोटेंशियल है उसके क्रॉस चेंज करने, क्योंकि ये जो सिंबल है किसका है, रोहेस्टेट का है। क्या है, रोहेस्टेट का। तो अगर आर को वेरी कराएंगे हम लोग, आर को वेरी कराएंगे तो नो डाउट क्या होगा, यहाँ पे जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है, इस ट्यूब के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका चेंज होगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये जो पूरा सेटअप है, इतना वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये किस लिए यूज कर रहे हैं, दिस पार्ट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल को वेरी करने के लिए हम रोहेस्टेट और क्या यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज कर रहे हैं, ताकि हम इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इसके क्रॉस चेंज कर पाए। अच्छा, अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, अच्छा ये तो आप समझ पा रहे होगे, ये करंट मेजर करने के लिए यूज किया गया है और ये वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कम्यूटेटर बोल रहे हैं। इस पार्ट का यूज ये है कि ये क्या करेगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल वो चेंज कर देगा। ठीक है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको निगेटिव पॉजिटिव बना देगा। टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमको पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव बना देगा, निगेटिव चाहिए तो निगेटिव। कैसे बना देगा, अगर आप ये देखो तो यहाँ से ये पॉजिटिव निकल के आया हुआ है, तो ये जो इंड है वो पॉजिटिव है, पास में ना, और सिमिलरली यहाँ से ये जो इंड है वो क्या है, आपका निगेटिव है। बात कर रहा ना। अभी जो कम्यूटेटर अगर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, इसके साथ, तो ये वाला जो ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, सो हमने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बनाया हुआ है ताकि हम क्या कर पाए, इस प्लेट को पॉजिटिव निगेटिव बना पाए टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी नीड होगी इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। चलिए अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है, ये आप समझ चुके।
अब ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, ठीक है, तो उसके पास अगर ई ग्रेटर देन क्या है, ई ग्रेटर देन 5 है, दैट मीन्स जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाइड एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है, क्या है, वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के चांसेस हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ठीक है, तो अगर ये इतना सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इमिट भी कर दिया, उसके बाद कुछ एनर्जी क्या होगी, रिमेनिंग रह गई, ठीक है, तो वो एनर्जी किस लिए यूज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को ऐसे काइनेटिक एनर्जी। तो कल ही मैंने आपको बताया था जो के ई मैक्स है वो क्या हो जाएगा, आपने जो एनर्जी सप्लाई किया है -5, ठीक है, तो वर्क फंक्शन जो आपने एनर्जी सप्लाई किया है वो एनर्जी माइनस जो वर्क फंक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है, उस इलेक्ट्रॉन की हो सकती है जो यहाँ से इमिट होगा। मालूम पड़ा ना। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मोस्ट काइनेटिक मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सबके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कल बताया था इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसमें से क्या होंगे, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो कोलाइड होकर के एनर्जी लूज कर देंगे, ठीक है, बात बार ना। तो ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, भले से एनर्जी सेम सप्लाई हो रही है, ई सेम मिल रही है, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स उनको ई सेम मिलेगा, बट सारे इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे वो सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ इमिट नहीं होंगे, दैट मीन्स इन सारे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रिसीव हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कलेक्टर प्लेट पे रिसीव हो जाएंगे, और कलेक्टर प्लेट पे जैसे रिसीव होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना लेगा, करंट बना लेगा, और उस करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोटो करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ट्यूब कॉल्ड फोटो करंट। तो जो ये ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इनका जो रेट ऑफ फ्लो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो करंट। अब देखिए जैसे ये प्लेट इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ठीक है, तो इसका जो निगेटिव पोटेंशियल वो बढ़ता जाएगा, क्या होगा, इस पे निगेटिव बढ़ता जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन रिसीव करता जा रहा है तो वो निगेटिव बढ़ता जा रहा है। अब फर्दर और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, उन पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन अप्लाई होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, रिपल्सन अप्लाई। तो जो इलेक्ट्रॉन है रिसीव होने वाले वो रिसीव नहीं होंगे, रिपल होकर के वापस चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिपल होकर के वापस, नहीं जो फोटो करंट की वैल्यू वो टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस बारह ना। तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम पॉजिटिव बना देते हैं, क्या करते हैं, इस प्लेट को इस वजह से बैटरी लगाया हुआ है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा है, इसमें फोटो जो हमारा करंट वो डिटेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट डिटेक्ट हो रहा है। तो करंट डिटेक्ट हो रहा है तो बैटरी लगाने का क्या मतलब है, बैटरी लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई, बैटरी लगाने का क्या मतलब, सीधा सीधा हमको इसमें देखें अगर करंट डिटेक्ट हो रहा है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये बैटरी लगाने का मतलब, बैटरी लगाने का सिंपल सा पर्पज ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के, कुछ तो निकल के बस चुपचाप सरफेस पर बैठे होंगे, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के बस सरफेस पे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो चल पाए, जा पाए, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने के लिए भैया तुम जी आओ हमारे पास, ठीक है, उसके लिए क्या कर लिया गया, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया गया, पॉजिटिव पोटेंशियल। और जैसे ही ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरह से फोटो करंट हमारा जनरेट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो रहा है सोर्स की वजह से, लाइट फॉल होने की वजह से, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस फोटो करंट जो कलेक्टर प्लेट है, इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या होते करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल अगर बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो जो फोटो करंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है तो बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो मोस्ट स्लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एकदम से मान के चलो जीरो है, ठीक है, वो वाले भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिसीव होंगे। लेकिन क्या ये पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हमारा नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या नहीं, ठीक है। करंट बढ़ाने से मतलब पोटेंशियल बढ़ाने से सिर्फ ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करके लेके आएगा वो, ठीक है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क तो हम कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अगर हम करंट की वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। जो करंट यहाँ पे फॉल हो रहा है, सॉरी, जो इंटेंसिटी करंट नहीं, सॉरी,
जो लाइट की इंटेंसिटी उसको क्या करते हैं, हम इंक्रीज कर दें। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो आप जानते हो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ, कल के लेक्चर में बताया था, नंबर ऑफ जो फोटॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और फिर वहां से क्या होगा, जो फोटो करंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि हम इसका यूज किस लिए कर रहे हैं, इस बैटरी का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे पाएं। और अगर पॉजिटिव पोटेंशियल दे पा रहे हैं तो जो लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो लेस एनर्जेटिक, ठीक है, एकदम स्लोवेस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे और हमको फोटो करंट अच्छा खासा मिल जाएगा। बात में पा रहा ना। इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करने से जो करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे। और उससे फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करो तो एन इंक्रीज जाएगा, ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, क्यू इंक्रीज जाएगा, क्यू इंक्रीज होने से आई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी, जो पोटेंशियल है, जो कैथोड पोटेंशियल है, एनोड, सॉरी, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, जो एनोड पोटेंशियल उसको इंक्रीज करने से, ठीक है, क्या होगा, उसको इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, नो डाउट। ठीक है, करंट क्यों इंक्रीज होगा, करंट इस वजह से इंक्रीज होगा कि जो चार्ज यहाँ पे अभी इजेक्ट आउट हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे थे, वो भी क्या होंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, उसकी वजह से चार्ज बढ़ जाएगा, जो कि जो इलेक्ट्रॉन अगर रिसीव नहीं हो फिर करंट कैसे बनाएंगे, वो मूव ही नहीं कर रहा है। तो एनोड पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होगा, भी फोटो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट के जाने के बाद, एक लिमिट पे क्या हो जाएगा, वो करंट सेचुरेट हो जाएगा, क्योंकि जिनको, जितने लोग को पहुंचना था वो लोग पहुंच चुके। अब कोई इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो ही नहीं होगा तो पहुंचेगा नहीं, तो करंट क्या हो जाएगा, एक लिमिट तक जाकर के सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेचुरेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सेचुरेशन करंट। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करके, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करके जो लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उनको भी हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो फोटो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक टाइम के बाद, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो फोटो करंट है वो सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, सेचुरेशन करंट। और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे, यानी कि ग्राफ बना रखा है मैंने, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता रहूंगा तो टाइम के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट इंक्रीज, सॉरी, फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, फोटॉन्स इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह का ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में। तो अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो टाइम के साथ जो क्या होगा, फोटो करंट हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। टाइम के साथ क्या होगा, हमारा फोटो करंट इंक्रीज होगा। फोटो करंट इंक्रीज होने का मतलब ये है, हम बोल रहे हैं बाकी चीजों को मैंने क्या रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। क्या कर रखा है, मतलब कि जो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है उसको कांस्टेंट कर रखा था। अगर हम ऐसा करेंगे तो देखेंगे जो फोटो करंट है वो टाइम के इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस समझ पा रहा हूँ ना। तो फोटो करंट आपको समझ में आएगा, सेचुरेशन करंट क्या समझ में आ गया। सेचुरेशन करंट वो करंट है जिसके बियॉन्ड फर्दर जो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि आप इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखे हो, इंटेंसिटी आपने क्या किया है, कांस्टेंट कर रखा है। एट कांस्ट को भी आप जो भी लाइट फॉल करा रहे हो, रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखा है, इंटेंसिटी फिक्स कर रखा है। मतलब कि आप इंटेंसिटी भी चेंज नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी भी, इंटेंसिटी भी चेंज नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, कलर चेंज कर दोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर दो, ब्राइटनेस डिक्रीज कर दो। ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज करने मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्राइटनेस इंक्रीज करने का मतलब। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। बस समझ पा रहे हो ना। तो फोटॉन मतलब जब भी हम कोई चीज, एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बाकी चीजों को क्या कर रखा है, हमने कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, अगर आप फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रखा है। क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी वगैरह, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहा हूँ, इनोड पोटेंशियल वगैरह क्या कर रखा है, हमने कांस्टेंट कर रखा है। तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। बात समझ पा रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट हमारा, अगर हम इसी में काम कर दें, इसी में काम कर दें कि पोलैरिटी रिवर्स कर दें। क्या कर दें, पोलैरिटी रिवर्स कर दें। अगर पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हमने
यूज क्यों किया था कि जो लेस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो बेचारे सरफेस से तो निकल तो चुके हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, मूव करने तक की उनके पास एनर्जी नहीं है, उन इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करके ये क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, स्टॉपिंग जो ये जैसे हम पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब निगेटिव में क्या करते जाए, इसको इंक्रीज करते जाए, निगेटिव में इस पोटेंशियल को क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाए। तो निगेटिव में इस पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी रिसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि वो भी रिपेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भी रिपेल्ड हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। इस निगेटिव पोटेंशियल को, जो एनोड पोटेंशियल है, जो एनोड एनोड प्लेट है आपका, ठीक है, जो एनोड है उसका निगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करने मतलब ये है कि इस पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। निगेटिव चार्ज आप इंक्रीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो उससे होगा क्या, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से तुरंत ही क्या हो गया, इजेक्ट आउट हो गया, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो तक यहाँ पे पहुंच नहीं पाएगा। और अगर वो भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, दैट मीन्स फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या डिफाइन करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तीनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक रिटार्डिंग पोटेंशियल है। क्या है, रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब कि निगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, रिटार्डिंग पोटेंशियल का वो वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू है, जिस मिनिमम वैल्यू पे फोटो करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब वो मिनिमम वैल्यू, जिस मिनिमम वैल्यू को फोटो करंट, मतलब कि आप क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो निगेटिव पोटेंशियल। तो भाई क्या होगा, आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे, ठीक है, वो पोटेंशियल इतना ज्यादा हो चुका होगा, इतना सफिशियंट हो चुका होगा कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो उधर से आ रहा है उसको भी क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो अगर मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी इस प्लेट पे नहीं रिसीव हुआ, ठीक है, तो जो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिसीव हुआ तो करंट क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स वो जीरो हो क्यों रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से, मतलब वो मिनिमम पोटेंशियल की वजह से जो आपने निगेटिव कर रखा है। तो वही मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन वो नहीं पहुंच पा रहा था, तो फोटो करंट जीरो हो गया। उसी पर्टिकुलर पोटेंशियल को, उसी मिनिमम पोटेंशियल क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप प्लेट को रिवर्स कर लो, हमने ये बोला, रिवर्स करने के बाद क्या होगा, वो निगेटिव पे चला जाएगा। निगेटिव में भी आप इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, और आपने इस लिमिट तक इंक्रीज कर दिया कि फोटो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। बात समझ पाए, तो बहुत आसान टर्म है, सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ग्राफ बना रखा है। अब इन सारी चीजों को समराइज करते हुए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ग्राफ बना रखा है फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का। ठीक है, इधर की तरफ आप ये बोल सकते हो, इधर की तरफ क्या है, निगेटिव पोटेंशियल, इधर की तरफ क्या है, मतलब ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन की इधर क्या है, इस ओरिजिन की इधर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस ओरिजिन की इधर निगेटिव पोटेंशियल है। एनोड पोटेंशियल ही, एनोड का ही पोटेंशियल है, जिसको हम लोग कलेक्टर बोल रहे थे। ठीक है, एनोड का ही पोटेंशियल है। तो एनोड का पोटेंशियल को हम एक बार क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं और फिर निगेटिव कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो एनोड का पोटेंशियल है, ठीक है, वो अगर जीरो भी होगा, अभी ग्राफ को ध्यान समझिएगा, अगर एनोड का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, मतलब हमने बैटरी लगाया ही नहीं, ये बैटरी हमने लगाया ही नहीं। तो एनोड का पोटेंशियल जीरो होना मतलब हमने बैटरी लगाया नहीं। तो अगर बैटरी नहीं लगाया है और ये क्या हो रहा है, हमारा सोर्स सेल जो लाइट है वो क्या हो रही है, प्लेट पे फॉल रही है, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे ना, कुछ तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में पहुंचेंगे ना। जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इस पोटेंशियल की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो उनको इस पोटेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और अगर पहुंच गए तो हम बोल सकते हैं कि जीरो एनोड पोटेंशियल पे, ठीक है, हमारा कुछ ना कुछ करंट होगा, कुछ ना कुछ फोटो करंट होगा। और आप क्या करते जा रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हो। जो एकदम से लेजी वाले इलेक्ट्रॉन है, जो भी इजेक्ट आउट हुए हैं, वो लोग भी क्या होंगे, वो लोग भी पहुंचते जाएंगे। तो जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम के बाद मैंने बोला क्या हो जाएगा, फर्दर और कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं बचा है, तो करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा, दिस इज द सैचुरेशन करंट। बात समझ पा रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या किया हमने, फर्दर हम निगेटिव में बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन कम रिसीव होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल होते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कम रिसीव होता जाएगा। ठीक है, और एक वो पर्टिकुलर पोटेंशियल मिल जाएगा, जिस पोटेंशियल पे अब करंट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, उसको एक्सप्रेशन में कैसे निकालें। तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को आने से क्या कर रहा है, उसको बाउंड कर रहा है, उसको आने नहीं दे रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई भी इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन एक वर्क डन करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, एक वर्क डन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक वर्क डन करके आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक वर्क डन करके आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं उनके पास जो एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी के बराबर कौन वर्क कर रहा है, ये बैटरी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है, यानी उनके वो अपनी एनर्जी से, वो जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से वो क्या आ रहे हैं, इस प्लेट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन वो पहुंचने नहीं दे रहा, कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वर्क डन है, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा, बस करना। अच्छा, अब अगर आप देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और जो चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो कितना वर्क करेंगे, ठीक है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म में देखा जाए तो आप ये जानते हो ना, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। तो ये कितना, इसके टर्म में कितना वर्क करेंगे, ई इंटू वी नॉट, क्या करेंगे, ई इंटू वी नॉट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके ऊपर इतना वर्क डन हो जाएगा, किसके द्वारा, किसके थ्रू, इस पोटेंशियल के थ्रू, ये जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है, इस पोटेंशियल के थ्रू इतना वर्क डन हो जाएगा। तो उतना ही वर्क डन क्या कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, ये उसको रिपेल कर पा रहा है, उसको बाउंड कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इस वर्क डन जो भी ईवी नॉट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईवी नॉट इक्वल्स टू के मैक्स, ठीक है। तो वहां से वी नॉट इक्वल्स टू के मैक्स बाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के मैक्स बाई ई, क्लियर। अच्छा, तो के मैक्स की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, के मैक्स की जगह पे ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और ये हम जानते हैं कल के लेक्चर से, ठीक है, के मैक्स इक्वल टू माइनस 5। अब इस के मैक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वी नॉट, भाई के मैक्स की जगह पे वी नॉट होता है, पुट कर दिया, तो ई माइनस 5 क्या हो गया आपका, कुछ ये हो गया। अब फर्दर वी नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई अपॉन ई, कैपिटल ई अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसकी ई को एस सी अपॉन लेमडा लिख लिया तो एक्सप्रेशन को ये मिल जाएगा। वो सब आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत समझ पा रहे होगे आप, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और लेमडा और इसमें एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, भाई एस तो कांस्टेंट होता है, सी कांस्टेंट होता है, ई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सी किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा लेमडा पे। क्लियर हो पा रहा है, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, लेमडा पे, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा वर्क फंक्शन पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा टाइम के साथ, ठीक है, मतलब सॉरी मेटल टू मेटल क्या होगा, वर्क फंक्शन वेरी करेगा। तो एक लेमडा पे डिपेंड कर रहा है और एक आपका इस पर डिपेंड कर रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी का टर्म लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं, इसको एच न्यू लिख लें, एच न्यू बाई ई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। अब इसके बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये ग्राफ बन सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ये बन सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना चाहिए, बन सकता है। क्यों, इसको हम y बोलना, इसको mx प्लस सी बोलना, ठीक है। तो ये h बाई ई क्या हो जाएगा आपका, h बाई ई एम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रखा था, ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। और ये जो हो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा निगेटिव वाला, तो ये जो वैल्यू है दिस विल बिकम माइनस 5 बाई ई, क्या हो जाएगा, माइनस 5 बाई ई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ये माइनस 5 बाई ई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीक्वेंसी ओवर ये, तो हमारा जो ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये वो क्या है, हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्या है, हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट लाइन है। तो ये मेटल ए के लिए होगा, मेटल बी के लिए क्या करना होगा, मेटल बी के लिए फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ये जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ हमारा क्या होता है, कुछ इस तरह से बनता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ बहुत सिंपल है, वाई इक्वल टू एक्स टाइप का है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ये वैल्यू देख लेना है और पुट कर देना है, बन जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो अगर हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल क्या करते जाए, बढ़ाते जाएं, ठीक है, नो डाउट हम ग्राफ कुछ इस तरह से जानते हैं, ये वाला ग्राफ, ठीक है।
मास बढ़ाना, और अगर डिक्रीज करते जाएंगे तो कुछ इस तरह का। ये तीन तीन ग्राफ का मतलब क्या है, ये अलग अलग इंटेंसिटी पे है, I1 पे, I2 पे, I3 पे। इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो करंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, सेचुरेशन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेचुरेशन करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए सेचुरेशन करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन फोटॉन्स बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, देख रहे हो आप, ई पे डिपेंड कर रही है। तो आप ई बढ़ा ही नहीं रहे, सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आप किसमें बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कल बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी फर्क नहीं पड़ रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ रहा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई अलग अलग इंटेंसिटी से सेचुरेशन करंट तो बढ़ जाएगा, सेचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, उससे कम, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए चैप्टर में ज्यादातर ग्राफ है, ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो नो डाउट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो के मैक्स बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ा रहे हो भाई, ये तो आपके कांस्टेंट रहेगा किसी मेटल के लिए। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ई बढ़ा रहे हैं, ई बढ़ा रहे हैं तो के बढ़ा रहे हो आप। और अगर आप के बढ़ा रहे हो तो उसको उसको बाउंड करने के लिए, उस मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या बोल सकते हैं, न्यू 1, इसकी बोल न्यू 2, इसको बोलना न्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो न्यू 3 ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1 है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए कम, इसके लिए कम। अच्छा देख रहे हो यहाँ पे जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है, क्या है, सैचुरेशन करंट सेम है। अब यहाँ पे आप इंटेंसिटी क्या कर रखे हो, सेम रख कर रखे हो, इंटेंसिटी अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो आपने इंटेंसिटी सेम कर रखा है, और अगर आपने इंटेंसिटी सेम कर रखा है, इंटेंसिटी क्या कर रखा है, सेम, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो क्या है, सेम, नंबर ऑफ फोटॉन्स से मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट होंगे क्या होंगे, सेम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर आपके सेम होंगे तो जो करंट होगा क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है। दैट्स वाई जो सैचुरेशन करंट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज हो रहा, तो जो करंट है वो क्या होगा, आपका सेम होगा। इस लॉजिक से आप ये बोल सकते हो कि आप सैचुरेशन करंट से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ग्राफ्स क्या करना है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये जो लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम लोग मैटर की ड्यूअलिटी देखेंगे कि जो मैटर है वो भी क्या करता है, एज ए वेव बिहेव करता है, फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।